हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम कल आपको मैं बताया था कि कक्षा 10 का सिलेबस विज्ञान का। तो आज हमारा पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान में प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। तो हेडिंग है पहले प्रकाश। प्रकाश इसी को बोलते हैं इंग्लिश में लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश हमारी आँखों को संवेदित कर देती है, जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देने पड़ती हैं, जिसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के गुण इसी को बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश का पहला गुण ये है प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। और प्रकाश का दूसरा गुण है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश का तीसरा गुण है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। और प्रकाश का चौथा गुण है
प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश तो प्रकाश स्रोत या परावर्तन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तु होती हैं जो स्वतः से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे सूर्य अपने आप से प्रकाश उत्पन्न करता है। दूसरा टॉर्च और बल्ब आदि। दूसरा हमारा है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं वह वस्तु होती हैं जो प्रकाश अपने से उत्पन्न नहीं करती हैं, उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वह वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न न करें, जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज आदि। प्रकाश किरण रे ऑफ लाइट, तो इसका परिभाषा है किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जिस ऋजु रेखीय मार्ग में जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। तो किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जिस ऋजु रेखीय मार्ग में
मार्ग में जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण। किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जिस ऋजु रेखीय मार्ग में जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश किरण पुंज। अगला टॉपिक है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज इसका परिभाषा है प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के हैं। पहला है अभिसारी। पहला है हमारा अभिसारी। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। इसका परिभाषा है यदि प्रकाश किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम। जैसे ये कोई बिंदु है तो ऐसे प्रकाश की किरण आएगा, ऐसे उसके बाद ऐसे भी आएगा
और ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा और ऐसे भी आएगा। तो ये प्रकाश सभी इधर से और इधर से एक बिंदु पर मिल रहा है। इस परिभाषा इसका ऐसे बन रहा है, यदि यदि प्रकाश किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर मिल रही हैं। और हमारा दूसरा प्रकार है दूसरा अपसारी किरण पुंज अपसारी किरण पुंज। यदि प्रकाश किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये एक बिंदु है, इधर जाएगी प्रकाश, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, ऐसे ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इधर से प्रकाश आएगा तो यहाँ पे एक बिंदु है, यही बिंदु है, यहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये परिभाषा हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा है समांतर किरण पुंज। यदि प्रकाश किसी भी बिंदु पर ना मिले तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका डायग्राम ये है, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये प्रकाश कहीं पर नहीं मिलेंगी, अनंत पर भी नहीं मिलेंगी, एकदम सीधी लाइन है, कहीं पर नहीं मिलेंगी। तो इसी को बोलते हैं समांतर किरण पुंज। यदि प्रकाश किसी भी बिंदु पर ना मिले तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।